खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष जागरूकता एवं परामर्श सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के शासकीय काजू अस्पताल में स्तनपान जागरूकता एवं पोषण आहार परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम में स्तनपान से होने वाले फायदे, स्तनपान की सही विधि एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ स्तनपान एवं 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को आवश्यकता के अनुसार स्तनपान के साथ साथ पोषण आहार देकर मृत्यु दर को 22% तक कम किया जा सकता है। सभी प्रसव केंद्रों पर जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना सुनिश्चित किया गया है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर पर भी बच्चे को 6 माह तक सिर्फ स्तनपान करवाना जरूरी है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के तहत गृह भेज कर स्तनपान करवाने की सलाह एवं सही विधि भी समझाई जाती है। प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होता है, क्योंकि इस समय मां के दूध में कोलेस्ट्रॉल नामक तत्व पाया जाता है। जन्म के बाद 24 घंटे की अवधि में कम से कम 10 बार से ज्यादा स्तनपान कराया जाना चाहिए। इससे दूध बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और मां को दूध उतरना शुरू हो जाता है। इसलिए जन्म के पहले दिन से स्तनपान करवाना जरूरी है। कार्यक्रम में सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी, पार्षद जगदीश यादव, पार्षद आरती अनेजा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। और एक कार्यक्रम में भी मैं आदरणीय डॉक्टर सीता बम्बई जी के साथ में था। उस कार्यक्रम में मुझे ध्यान आया, बात करते करते मुझे उद्बोधन सुनते ध्यान आया। तो पेपरों में जब दूसरे दिन हेडलाइन छपी तो उसमें छपी थी, माँ का दूध पिया तो सामने है राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो जो माँ के दूध, तो ये माँ के दूध का जो महत्व उस डायलॉग में छुपा हुआ है वो अद्भुत है। और जब दोनों डॉक्टर को जब बोल रहे थे तो मेरे को मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपन भारतीय संस्कृति से आए हैं। भारतीय संस्कृति में दादी और नानी का बड़ा रोल रहा है, और दोनों जब डॉक्टर बोल रहे थे तो मेरे को दादी नानी की याद आ रही थी। तो मैं सच बता रहा है। अब बस इतना अंतर है कि दादी नानी परंपरा से बोल रही थी, उन्होंने उनकी माँ से सुना था, हमने उनकी माँ से सुना था, जो हमारे यहाँ परंपरा से चला रहा था, वो ज्ञान बांट रहे थे। अब एक समय आया कि दादी नानी पे अविश्वास होने लगा, लेकिन यहाँ पे जो दादी नानी बैठी है, इन्होंने कई प्रयोग भी किए हैं, पढ़ाई भी की है, तो जो बोल रही है वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात बोल रही है। इसलिए निश्चित रूप से जो कुछ सिखाया कि जिन पहला जो 1 घंटे के अंदर माँ का दूध यदि बच्चों को पिलाया जाए तो उसके लिए पहला टीका है, जीवन पर्यंत वो बच्चा बहुत सुदृढ़ बनेगा। ऐसा एक भाव उस पहले दिन में अपने आप माँ और बेटे के बीच में स्थापित होता है। और जो केमिस्ट्री है माँ और बेटे के बीच में, वो चिल्ला नदी थी, वही तो अपना भविष्य वही है। हमारा भविष्य उज्ज्वल रहे, इस देश का भविष्य उज्ज्वल रहे, इसलिए ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। क्योंकि इन्हीं बच्चों में से तो कल कोई इसी मंच को सुशोभित करने वाला है, इन्हीं बच्चों में से कोई हम डॉक्टर के रूप में बैठने वाला है, इन्हीं बच्चों में से कोई जाके सरहद पर सीमा संभालने वाला है। ये जितने सुदृढ़ बनेंगे उतना सुदृढ़ अपना देश बनेगा। तो जिस तरह से हमें परिवार की चिंता रहती है कि हमारे परिवार के बच्चे अच्छे सुदृढ़ पैदा हों, अच्छे स्वस्थ रहें, अच्छे बुद्धिमान रहें, तो वैसे ही हम सब लोगों को भी चिंता एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में पूरे बच्चों की चिंता होनी चाहिए। इसीलिए कार्यक्रम आया। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.